ऐसा होता है यहाँ का रूट, मतलब रास्ता। इस तरह से अप डाउन पहाड़ों पे तो होता ही रहेगा। हाँ, एक प्रकार से इसको व्यू पॉइंट बोल सकते हैं, गांव का व्यू पॉइंट है। और 360 आपको व्यू मिलेगा। यस, पूरा राउंड माय विलेज इज सारी विलेज या। सो जियो टावर और वोडाफोन एयरटेल टावर। वो रहा आपका तुंगनाथ टेम्पल, ये वाला बीच वाला। यस। और यहाँ से थोड़ा नीचे आ जाओ तो यहाँ से जो ये वाली चोटी दिखती है, ये वाली चोटी, तो इसी चोटी के पीछे होके ट्रैक होता है देवरिया ताल का। फिर ये ऊपर इसके पीछे पीछे, यानी इस चोटी, यहाँ तो इस चोटी चोटी में होगा, फिर इसके पीछे जाएंगे डाउन। उसके बाद वहाँ से इसके पीछे होके, पीछे से फिर पीछे 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 उधर से फिर नीचे डाउन, जैसे ये पहाड़ी है वैसे नीचे डाउन। और उसके बाद वहाँ से फिर ऊपर चढ़ने के बाद यहाँ पे पहुँच रहे हैं जहाँ पर ये हल्का सा टूटा हुआ है बर्फ़ के ठीक नीचे से। हाँ, यहाँ पे पहुँचना है तो आपका चोपता बैंड आ जाता है। उसके बाद चोपता 2 किलोमीटर आगे रह गया ये वाला सीन। और अगर नीचे आओगे तो बनिया कुंड। मेरा गांव यहाँ पीछे, इसके पीछे है, मतलब नीचे साइड में। और गांव के जो सारे खेत हैं वो यहाँ हैं। मतलब बोल सकता हूँ लगभग लगभग 50% खेत होंगे यहाँ, जिन पे अभी मतलब कुछ बोया गया है। पता नहीं क्या बोया है पर लेकिन बोया गया है। लेकिन एक बात है, गांव की एकदम क्लीन, साफ, नेचुरल जो भी है, कोई ऐसा ध्वनि प्रदूषण नहीं है, वायु प्रदूषण नहीं है। सो क्या बोलूँ और। ये रहा आपका, जूमिंग करके दिखाता हूँ मैं आपको। ये रहा आपका तुंगनाथ टेम्पल, ठीक है, जस्ट यहाँ पे है। जस्ट मेरे आगे पे मतलब जो पत्थर मिलेगा मुझे, उसे कहते हैं भीमशिला। ऐसा सुना है मैंने कि भीम इस पत्थर को अपनी छोटी, सबसे छोटी अंगुली, यानी इस वाली अंगुली में उठा के यहाँ पर तक लाया था। और यहाँ तक लाते लाते सुबह हो गई, तो उन्होंने वहीं यहीं पे छोड़ दिया। तो तब से वो पत्थर यहीं पे विकसित है। लोग इस पत्थर की मतलब पूजा मानते हैं, इस पत्थर को कि भीम, पांडवों में से जो भीम है उसका लाया हुआ, वो भी इस वाली तर्जनी अंगूठी पे। तो देख लो, काफ़ी बड़ा पत्थर है, ऐसा नहीं है कि छोटा मोटा, बहुत बड़ा पत्थर है। हाँ ये देखिए। अगर कभी आपको इस पत्थर को देखने आना है तो सही है, बेटर। गाइस रास्ता देखिए कैसा है। एकदम बिल्कुल मतलब घास के अंदर अंदर चलना चाहिए। इसलिए अच्छा है कि अपने पास ऐसे जूते लगा के चलिए, ताकि अगर सांप सूप भी हो तो उतना डर नहीं रहता। और रास्ता तो यही है, आप देख लो।
ये हमारे दूसरे गांव का रास्ता है, जहाँ मतलब दूसरा गांव नहीं बोल सकता, दूसरे घर का रास्ता। हाँ, जो हमारा पहले वाला घर था उसका रास्ता है ये, जो ये यहाँ से जा रहा है, ये वाला, ये सामने से। कहाँ पे है वो? हाँ, ये वाला सामने से, ये वाला रास्ता, फिर उसके बाद ऊपर ऊपर ऊपर, उसके बाद वो वाला टॉप, उसके बाद वहाँ से टॉप, फिर वहाँ से, और यहाँ से फिर आगे इसके अंदर, मतलब इस वाली पहाड़ी के नीचे है वो मेरा दूसरा घर। आपको भी दिखाता हूँ, चलिए। अभी भी लगा लो, सड़क इतनी नीचे है, मतलब सड़क ये है हमारे गांव की सड़क, ये नीचे पे। तो हम, मेरा घर जो दूसरा था वो पहले उधर था, मतलब पहले नहीं, काफ़ी छोटे में, क्योंकि मैं छोटा था तो तब बोलते थे घर वाले, मम्मी, कि वहीं हुए, जन्म तो वहीं हुआ है, लेकिन हमारा मतलब बचपन बीता है गांव में, सारी जो प्रॉपर अपना गांव है। और यहाँ से देख सकते हो आप, मतलब इस रास्ते की सुधारीकरण भी हुआ है, ये रास्ता बनाया गया है। ये हमारे घर के लिए नहीं बनाया गया है, बल्कि जो गांव की लेडीज़ आती हैं, मतलब गाय बकरियों के लिए चारा लेने के लिए, तो उनके लिए ये रास्ता बनाया गया है, ताकि उनको भी कंफर्ट हो इस रास्ते में आने के लिए। पहले ये ऐसा नहीं था, ये रास्ता पहले इस रास्ते में मिट्टी, गारे वगैरह वगैरह बहुत कुछ रहता था, तो किसी का पाँव मुड़ जाना ये आम बात थी इस रास्ते पे। आम मतलब आम ही समझ लो कि हर एक दिन होना था ऐसा सीन। तो अब थोड़ा इसके वजह से ये वाले पत्थर बिछाए गए, ताकि इंसान के नीचे, पाँव के नीचे ग्रिप मिल जाए चलने के लिए। और आप भी देखते रहिए। आपको मैं इन पत्थरों की एक खासियत बताता हूँ, ये पत्थर होते कैसे हैं। एकदम बिल्कुल, मतलब ये पत्थर ऐसे हैं कि टाइल्स होती है ना, जो टाइल्स बिल्कुल एकदम प्लेन चिकनी, तो उनको भी मात दे दे। हाँ बिल्कुल, ये भले, हाँ ये बात है कि इन पत्थरों पे थोड़ा सी कारीगरी करनी जरूरी होती है, लेकिन ये पत्थर होते ऐसे हैं, और एकदम टाइल के जैसे, कि अगर कहीं पे तुमने इनको टाइल की तरह चिपका दिया, अच्छे से चिपका दिया बढ़िया सी, तो बहुत अच्छे बन सकते हैं ये वाले पत्थर। इनकी ये बहुत अच्छी और उम्दा क्वालिटी है। और ये पत्थर मुझे सिर्फ यहीं मिलते हैं, और यहीं मतलब देखने पे यहीं मिलते हैं ये वाले पत्थर, जितने भी हैं सारे के सारे पत्थर एकदम चिकने ग्लास जैसे हैं बिल्कुल। और आप इस पर बोल रहे होंगे कि अगर बरसात हुई तो इन पे तो चलना मुश्किल होगा। बिल्कुल, अगर इन पे पानी गिर गया शायद, या कुछ भी हुआ, तो ये वाले पत्थर ऐसे होते हैं बिल्कुल प्लेन, मतलब समझ लो आप, क्या बताऊं मैं आपको इनके बारे में, एकदम टाइल्स और ये पत्थर बराबर है। और ये वाला एरिया मुझे सबसे अच्छा लगता है, क्योंकि यहाँ इस एरिया से हमें सब चीज़ दिखता है। अगर आपको तुंगनाथ देखना तो ये सामने पे है, जरा जूम करके दिखाता हूँ, ये रहा। और अगर आपको गांव का व्यू देखना है तो ये रहे, बहुत सारे गांव हैं। भले इस समय थोड़ा धूप है, पर ठीक है। यहीं आगे पे एक गुफा है, उस गुफा के थोड़ी बारे में आपको भी बता देते हैं। ये रहा, मतलब गुफा ही है, पत्थर इतना बड़ा है, पत्थर तो क्या बताएं, बहुत बड़ा है। इसके नीचे ये वाली गुफा है, ये मतलब धूप तो इस तरह से यहाँ चली जाएगी, धूप तो इसके अंदर इस तरह से चली जाएगी, लेकिन पत्थर इतना है, तो जितना ये गैप यहाँ अंदर बैठता है, अगर कभी बारिश बुरिश होती है या ओले वृष्टि हो जाती है पहाड़ों पे, तो ये आम बात है। तो इसलिए नेचुरल शेल्टर है, एक प्रकार से नेचर ने खुद ही बना रखा है शेल्टर। और यहाँ पे पहले ये ऐसा नहीं था रास्ता, यहाँ पे भी नेचर ने ही किया है जो भी किया है, मतलब वज्रपात हुआ था तो उसके वजह से ये सारा कुछ साफ हुआ था। जहाँ से पाइपलाइन सारे के सारे टूट गए थे, तो फिर से बनाया गया। हाँ, पर एक बात है, मैं इस रास्ते में जो पत्थर बिछाए हैं इससे काफ़ी इम्प्रेस हुआ हूँ।
सही में काफ़ी अच्छी ग्रिप मिल रही है कि पत्थरों में चलने में ये सब कोई दिक्कत नहीं है। जैसे पहले होती थी कि मिट्टी और कंकड़ पत्थरों में गए तो पाँव फिसल कर देते, मतलब फिसलन पट्टी जाती थी। लेकिन अब के टाइम पे बड़े बड़े पत्थर लगा दिए, उनके बीच में पाँव अपनी जगह बना देता है अच्छे से, तो वो फिसलना तो वो सवाल नहीं बनता। इसलिए रास्ता तो अच्छा है। पर एक बात है, जहाँ पर से मैंने अभी ये डाउन क्रॉस किया है, यहाँ पर से सबसे ज़्यादा खतरनाक है गाय भैंस को लेना। अगर वो यहाँ से अगर वो यहाँ से नीचे उनका पाँव गया तो भाई उनको ऊपर वाला ही बचा पाएगा था। अगर वो इस वाले रास्ते से नीचे गए तो ऊपर वाला ही बचाएगा, सीधी बात है। मतलब ऐसे रास्ते हैं कि अपने हिसाब से चलना होता है यहाँ, बढ़िया सी, ना कि आप प्लेन्स की तरह कि भाई कहीं भी कूद पड़ो या कहीं भी चले जाओ। ये पहाड़ पे नहीं चलता। पहाड़ तो भाई या तो अपने हिसाब से चलवाएगा या तो खुद इस तरह से चलो कि दोनों में समान हो जाए, मतलब दोनों कंफर्टेबल हो। पहाड़ में चलना भी तुम्हें कंफर्टेबल लगे और इतना डर भी ना लगे कि यार हर जगह खतरा खतरा, ये सीन ना हो। ये ज़्यादा इस पे विशेष ध्यान रखना ज़रूरी होता है। और ये रही हमारे सारी विलेज की रोड, जो आपको एकदम सांप आकार में मिलेगी। इसका अच्छा व्यू मैं आगे से दिखाऊंगा। और जो ये यहाँ पे पानी की टैंकी है, ये पानी की टैंकी स्पेशली, मतलब जो लिखा है उसका तो पता नहीं चल रहा क्या लिखा है, पर है सारी गांव के लिए है ये। और एक NGO ऐसे कुछ ने बनाया है ये वाली टैंकी। सही है, अगर विकास हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है। और इसे से लोग, मतलब ऐसा समझ लो आप कि ये जो बोतल रखी हुई है, तो इसको उठा के इस तरीके से उठा के और इस वाले से निकाल के पानी पीते हैं। जो भी लेडीज़ चारे के लिए जाती है ना, वो इस तरह से, उसका सही है। मतलब ना तो दूसरे को इतना अच्छे से, क्योंकि वहाँ पे अगर लॉक करेंगे तो भाई पानी कहीं है नहीं, और इतना लंबा रास्ता है और गांव रहेगा इतना दूर। तो ये ठीक है कि यहाँ पे पानी की व्यवस्था है, ताकि लोगों को ये ना लगे कि यार पानी सारी गांव, मतलब सीधे गांव में जाना होगा पानी के लिए, तो इसलिए ये बेटर है। और ये वाली जो गुफा है, इसके बारे में तो बचपन से जानता हूँ कि ये है कैसी, मतलब एकदम इतना बड़ा पत्थर है कि मैं आपको ज़रा दूर से दिखाता हूँ कैसा पत्थर है। ये देखो, अगर माना ये, मतलब कैमरे पे भी नहीं आ रहा पूरा, अगर लगाओ, अगर ये पत्थर कभी, ये वाला पत्थर कभी अगर नीचे गया, यहाँ नीचे, तो भाई यहाँ नीचे इतनी बड़ी तबाही आ जाएगी। अगर ये पत्थर कभी, मतलब खुदा ना खास्ता कभी मत हो, ऐसे होना ही मत, जमे रहना, बस टिके रहिए अपने हिसाब से। लेकिन ज़्यादातर इन नीचे वाले लोगों को परेशानी उठानी पड़ेगी इसके वजह से। और ये छोटा मोटा पत्थर नहीं है, पूरा तबाही करके, मतलब तबाही ही लाएगा, एक प्रकार से तबाही जिसे कहते हैं। हाँ, जन धन सबकी हानि कर सकता है ये, इतना डेंजरस। और ये पेड़ भी तो आपको पता ही होगा खैर कि किस काम आता है। और लगा लो डेंजरस एरिया, जिसे डेंजर बोल सकता हूँ मैं, डेंजर जोन में मैं आ चुका हूँ, जहाँ से अगर तुम्हारा पाँव नीचे स्लिप हुआ, भाई ऊपर वाले की टिकट कटेगा, सीधे सीधे ऊपर वालों के ऊपर से टिकट, कहीं से नहीं, ऊपर का टिकट बिल्कुल। और आप समझ गए होंगे मैं क्यों बोल रहा हूँ वैसे। ये देखो, अगर माना यहाँ से नीचे गया तो भाई बॉडी तो मिल जाएगी, लेकिन ऊपर का टिकट कटा हुआ मिलेगा ना बॉडी का। तो इस तरीके से ये सबसे ज़्यादा वो है डेंजर जोन। भले यहाँ पर से लोग जानते हैं ये काफ़ी ख़तरनाक डेंजर जोन है, पर सही है अपने में, इसमें रास्ता काफ़ी चौड़ा है तो ठीक है। और वैसे मैं तो आराम से इससे नीचे उतर जाऊंगा, ऐसी इतनी बड़ी बात नहीं, और फिर ऊपर चढ़ना कोई नहीं। लेकिन जो हमारे सारे गांव विलेज का जो आपकी जो रोड दिख रही है, ये विलेज रोड है, मतलब जो हमारे सारी विलेज की ये रोड है, सारी विलेज जाती है ये रोड ऐसे, मतलब इस तरीके से सांप के आकार में से। और विलेज आपका इधर रहा, इधर विलेज है। और ये रहा आपका मस्तूरा,
और जो ये नीचे इधर है जहाँ से ये हरा हरा जो दिख रहा है वो हमारा इंटर कॉलेज है। हाँ, राजकीय इंटर कॉलेज दैड़ा। मैंने 12वीं वहीं से की है, तो मैं आपको वहाँ एक बार दिखाना तो बनता है। लेकिन मैं एक दिन उस स्कूल की भी एक अच्छे से ब्लॉग बनाऊँगा अच्छे से कि कैसा है हमारा स्कूल, तो इसके बारे में अगली बार बता दूँगा। अभी मैं आपको अपना केवल पुराना घर दिखाने जा रहा हूँ, तो पुराना घर कैसा है इसे दिखाते हैं। भाई साहब सही में डेंजर है, ऐसी नहीं है कि मतलब आप देखने में आपको लग नहीं रहा होगा इतना डेंजर है, लेकिन आप यहाँ आते ही पता चल जाएगी डेंजर क्या चीज़ होती है। खासकर इंसानों के लिए इतना डेंजर नहीं है ये चीज़, ये मतलब ये रास्ता, जितना गाय भैंस के लिए ज़्यादा डेंजर है। बकरी तो भाई कहीं से भी चढ़ जाएगी, बकरी का तो कोई टेंशन ही नहीं है। लेकिन अगर गाय भैंस ने अगर इस वाले पत्थर से नीचे रख दिया, इस वाले पत्थर से अगर नीचे पाँव रख दिया, तो समझ लो भाई सीधे सीधे ऊपर का टिकट कटना है गाय भैंस का, वो तो भाई मतलब नहीं बनता। और एक दुखद खबर मैं तुम्हें सुना देता हूँ यार, यहीं पर की बात है, 2 महीने पहले की बात होगी भाई। हाँ, मेरी दादी जी हैं, उनका एक भैंस था जो मैं उनके साथ मैं खुद चल रहा था, तो मैंने कहा आगे से दादी जी उसको पकड़ी हुई, तो पीछे से मैं पकड़ा हुआ था भैंस को। भैंस तो आपको पता ही होगा। और यहाँ पे ये लास्ट एंट्रेंस है, इसके बाद वो सारे डेंजर हट जाएगा। यहाँ पर से यहाँ पे आते ही जो उनकी भैंस थी उसने यहाँ नीचे, उसके पाँव यहाँ नीचे चले गए थे। तो उस टाइम तो इतना खुला नहीं था जिस टाइम, अभी तो ये काफ़ी खुला है कि 2-3 महीने की बात पहले की, मतलब 2-3 महीने पहले की बात है ये। तो यहीं पर से गया था वो भैंस, मतलब आप लगा लो एक भैंस कम से कम 3-4 टन का होता है, क्विंटल तो छोड़ो, टनों में होता है भैंस। तो 2 इंसान की इतनी हिम्मत नहीं है कि हम उसको मतलब रोक पाए कि कैसे, वो भी एकदम इस तरीके से, मतलब समझ लो आप डाउन पे, बिल्कुल डाउन हिल पे, ऐसे बिल्कुल डाउन पे, और भैंस को ऐसे पकड़ के रखना है कि भाई क्या होगा सीन इस तरीके से। और आपको एक चीज़ मैं दिखाता हूँ, ये सीन, ये चीज़ मुझे अभी यहीं मिली है, पर सही है, एकदम सही चीज़ है ये, एकदम सही चीज़ है। मतलब ऐसे नहीं है कि भाई कोई दूसरी गलत वो होगी, बेटर चीज़ है, बेटर से बेटर, बढ़िया से बढ़िया चीज़।